81। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। क्या बोला था? दानी, फिर महादानी और फिर वरदानी। तो वरदान भी सबके लिए नहीं, भले कितना भी बाप दादा सर पे हाथ फेरते रहें, वरदान फलीभूत होगा? होगा। कितनी भी दृष्टि लेते रहो, कितने भी सामने आके बैठते रहो, वरदान मुख से भी बोलने कोई भरोसा नहीं है इनका, किसको क्या वरदान दे दें। काम करेगा? करेगा? अरे करेगा? हाँ ना तो बोलो। नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखो कितना सुंदर। अरे मैं नहीं कोई अभिशाप दे रहा, ऐसा नहीं, वाणी का सार बता रहा हूँ। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। मना ऐसा नहीं आगे चल के बाप दादा के ऊपर उंगली उठाने लोगे, ये कैसे बाप दादा? इन्होंने तो बोला था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो भी डेट निकल गई, साल भी निकल गया। तो स्पष्ट कर दिया। सबसे पहले जो मुख्य 3 शक्तियां हैं, कौन कौन सी? मन बुद्धि और संस्कार। जो इनके ऊपर अधिकार प्राप्त करे उसको वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। ये सब मुर्दे हैं। दृष्टि से वरदान मिल जाए, भगवान के मुख से कुछ निकल जाए, आशीर्वाद मिल जाए सर पे, सब मुर्दाबाद हैं। ज्ञानी तो आत्मा कभी इच्छा नहीं रखती कि कोई भगवान ऐसा कोई बोल दे सुंदर सुंदर मेरे लिए, मेरे सिर पे हाथ रख दे, एक कृपा हो जाए, ऐसी दृष्टि मिल जाए। ये भक्ति मार्ग, समझो जो इस तरह की इच्छा रखते हैं ज्ञानी होने के बाद, तो समझो ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वाली आत्मा है। ये है ज्ञानी तो आत्मा। सबसे पहले वो अपने मन, फिर बुद्धि, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की मेहनत कर रही है। संस्कार कैसे होंगे उसके? कितनी सुंदर डेवलपमेंट होगी उसकी? उसको आशीर्वाद की जरूरत है। स्वतः ही वरदानों में पल रही है, उसको वरदान मांगने की जरूरत नहीं। इसलिए बाबा ने मुरली में भी मना कर दिया। बाबा कोई आशीर्वाद कृपा नहीं करते। तुम्हारी तबीयत खराब है, कर्म भोग है, तो कहाँ जाओ? जाओ डॉक्टर के पास। तुम्हारे में कोई भूत घुस गया, कहाँ जाओ? जाओ लिए के पास। बढ़िया हाथ झटका दी। अरे मैं पतित पावन बनाने आया हूँ, ये फालतू काम करने आया पावन बनाने आया। तो मन बुद्धि को जिसने जीत लिया उसके संस्कारों में परिवर्तन होगा। माना वो आत्मा पावन बन गई। ये जितने भी वरदान है अव्यक्त वाणी में देते हैं, टाइटल देते नहीं देते, ढेर के ढेर, ये उनके लिए हैं टाइटल। जितने भी ये वरदान के टाइटल मिलते हैं ना अव्यक्त वाणी में ढेर के ढेर, उनके लिए। तब वो जाके प्रैक्टिकल रूप संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। कैसी मूर्तें हैं? कैसी वरदानी मूर्त? कुछ मेहनत की नहीं की इन्होंने? अरे दिन रात एक किया है इन्होंने। मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए दिन रात गुप्त पुरुषार्थी हैं, दिखावे के पुरुषार्थी नहीं हैं। बहुत ही गुप्त पुरुषार्थी हैं। कोई मंद बुद्धि ऐसा हो, पुरुषार्थ तो बहुत श्रेष्ठ ना हो, तो उसको बड़े बड़े साक्षात्कार होने लगे। तो भक्ति मार्ग क्या है? मुर्दाबाद है। तो अपनी चेकिंग कहाँ से करनी है? यथार्थ है या अयथार्थ है, चाहे बंद आंखों के साक्षात्कार हो या मन बुद्धि के साक्षात्कार हो, कहाँ से चेकिंग करेंगे? एकाग्रता, ओनली एकाग्रता, दूसरी कोई सब्जेक्ट नहीं है। नहीं तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे दो, नहीं ये भक्ति मार्ग है। अगर एकाग्रता नहीं है तो जो भी साक्षात्कार हो रहे हैं ये मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? ये स्वाहा। ये मुरली और अव्यक्त वाणियों का सार है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट है,
कौन सी सब्जेक्ट है मुख्य? मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर। मन क्या होता है? मन संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। बुद्धि निर्णय शक्ति, और उसके भी ऊपर, अरे बुद्धि को दूसरी परिभाषा क्या है बुद्धि की? निर्णय शक्ति तो ठीक है, और हाँ तीसरा नेत्र, जिसको अव्यक्त वाणी में डिवाइन इंसाइट बोला है। वो इतना एकाग्र हो जाए, स्टॉप बोला और बीज रूप अवस्था में टिक जाए, पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाए, उसी सेकंड टिक जाए। ये है असली कंट्रोलिंग पावर। जिनको ऐसी कंट्रोलिंग पावर मिल जाती है, जब चाहे जिस सेकंड उसी सेकंड लंबे समय तक टिकने लगे, ये है एक्यूरेट साक्षात्कार। ये वो संदेशें तैयार हो रही हैं जिनको भविष्य की पूरी रूपरेखा मिलने वाली है। और जब तक मन बुद्धि की कंट्रोलिंग नहीं है, चाहे बंद आंखों के साक्षात्कार हो रहे हैं या मन बुद्धि के, तो समझो ये क्या होने वाले हैं? स्वाहा। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। इसलिए बाबा कहते कोई भी साक्षात्कार की इच्छा कभी नहीं रखनी है। और मेन मुख्य पुरुषार्थ कौन सा? कुछ सेकंड के लिए भी दिन में हर कर्म करते हुए संस्कार डालना है। ये मत सोचो 10-15 सेकंड के लिए टिक पा रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर 5, 7 या 10-15 सेकंड है, वो 10-15 मिनट भी होगा। अभ्यास है, आदत डाल रहे हो। कोई अल्पकाल की तुमको सिद्धि नहीं चाहिए। अल्पकाल की सिद्धि चाहिए तो दिन रात उल्टे लटक लो, तो कोई बड़ी बात नहीं। भक्ति मार्ग में भी करते हैं, तराटक वराटक होता है, क्या कुछ स्वाखे करते रहते हैं, तो करते नहीं करते। हठ योगी करते हैं, एकाग्रता मिलती है, सिद्धि भी मिलती है उनको, लेकिन वो अल्पकाल की है। तुम्हारे जैसे जन्म जन्मांतर की नहीं है। तुम्हारी सिद्धि कितने जन्म चलती है? 84 जन्म चलती है, 21 जन्म नहीं। तुम्हारी सिद्धि 84 जन्म, जन्म जन्मांतर के लिए राजाई का वर्षा देते हैं। सोचो आप, कितनी बड़ी प्राप्ति है। इसलिए ये मत सोचो कि इतने सेकंड ही ऊपर है, इससे ऊपर नहीं। आदत डालनी है तुमको। अक्सर ये आकर्षण होने लगे बीच बीच में, कुछ सेकंड के लिए रोकना, बार बार आकर्षण हो। तो ये है तुम्हारी भाषा। निर्भाषी बनना माना, निर्भाषी बनना माना नई भाषा सीखना। नई दुनिया में भाषा होगी। होगी। कैसे काम चलेगा? संकल्प शक्ति से काम चलेगा पूरा। वाचा का बहुत कम रोल होगा, पूरा संकल्प से काम चलेगा। तो मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। कितने प्रकार के बच्चे हैं जिनको देख रहे हैं आज? दानियों को नहीं देख रहे। हाँ, उससे ऊपर महादानी और वरदानी। वर्तमान समय महादानी का पार्ट सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। थोड़ी ताली तो बजा दो एक हाथ की। वाह क्या बात है, लहरा गए सबके सब। ऊपर टाइटल भूल गए। ऊपर ऊपर क्या बोला? हाँ, मन बुद्धि और संस्कार वरदान तो हैं। ब्रह्मा तो वैसे बेचारा बच्चा बुद्धि किसी को भी वरदान दे दे, देता नहीं देता? अले बेटा ले हाथ फेरा, चल उड़ सकेगा। वरदान काम ही नहीं करे। हाँ, बच्चा बुद्धि नहीं कहेंगे, शुभ भावना रहती, लेकिन शुभ भावना काम कब तक नहीं करती? जब तक वो बच्चा स्वयं श्रेष्ठ पुरुषार्थी ना बने। इसलिए कोई संकोच नहीं होता ब्रह्मा जी को हाथ सर पे रखने के लिए। रखवाते रहो, अपना क्या जा। अगर किसी को खुशी मिलती है तो रख देना चाहिए, नहीं रख देना चाहिए? रख दो भैया, क्या तकलीफ है इसमें? कोई हाथ दर्द कर रहा है क्या? लेकिन हमेशा ज्ञानी तो आत्मा को ये ध्यान रखना चाहिए,
अगर हम ज्ञानी बच्चे हैं तो कभी भी भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं होने चाहिए। तो महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा की उससे कम। अव्यक्तवाणी में बार बार क्या बोलते हैं? हाँ, पहले पहले क्या बोलते हैं अव्यक्तवाणी में रोज? पहले स्वयं फिर सेवा। सेवा के फील्ड में कूद गए, स्वयं से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, तो दान कर रहे हैं, चलो महादान कर रहे हैं, लेकिन आपने जो उनको बोल दिया वो छप जाए, ऐसा नहीं होता है। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। आते भी हैं, लेकिन पहले मनसा के ऊपर अपनी बहुत अटेंशन देते हैं, फिर उनके मुख से निकलता है तो वो वरदान का रूप धारण कर लेता है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। सोचो, 14 साल और पूरे विश्व में मैसेज मिलना है, और 16,000 आत्माओं को कह लो कि वरदान भी मिलना है। नहीं, वर्षा मिलना नहीं मिलना, कितनी बड़ी सेवा होने वाली है। पूरी राजधानी स्थापन होनी है। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। कितना टाइम लगे? 1 सेकंड में। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे। इसलिए कहते हैं जितना जो शुभ सोच सकता है स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, ये बहुत जल्दी बीज रूप अवस्था में बहुत अच्छी स्टेज ले सकता है। जिसको शुभ सोचना ही नहीं आता, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए, बहुत कमजोर आत्मा है। तो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। ये है सच्चा पुरुषार्थ। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। जब चाहें सुंदर सुंदर संकल्पों का क्या करें? चिंतन करें, और जब चाहे निसंकल्प हो जाएं। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। मन के बाद बुद्धि, फिर संस्कार भी हम जैसा बनाना चाहें, जैसा बाप चाहता है वैसे संस्कार बना सकें, ये भी हमारी मुट्ठी में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। आगे चल के वरदानी बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, लेकिन उनका आधार क्या होगा? तीनों शक्ति। तो इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पार्ट भी विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना है। किनको तैयार कर रहे हैं? क्या? महादानी को तैयार कर रहे हैं। किन को तैयार कर रहे हैं? वरदानियों को तैयार कर रहे हैं। हाँ,
ऐसे आगे चल के वरदानी स्वरूप बच्चे चाहिए। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करनी है। ये है सच्ची सेवा। कुछ परक शक्ति आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हाँ, या बच्चा बुद्धि रहेंगे? कौन कौन जो ऐसे बनने जा रहे हैं उनमें परक शक्ति होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। बच्चा बुद्धि तो नहीं होंगे ना। तो सर पे हाथ रखते हैं तो झूठा मूठा रखते हैं खुश करने के लिए, या सच्ची मुच्ची? अरे कछु परक शक्ति आई नहीं आई? नहीं आई। हाँ, तो जो हाथ भी धरे सर पे क्या कहेंगे? बुद्धू बना रहे, क्या कर रहे? इसलिए कभी झांसे में नहीं आना। कोई आशीर्वाद हो जाए, कृपा हो जाए, नहीं चाहिए। स्वतः ही स्वयं के ऊपर आशीर्वाद और कृपा करनी है, ऐसा बाबा इशारा भी देते हैं मुरलियों में, वानियों में। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति भी करनी है। साइलेंस का स्वरूप अर्थात निसंकल्प। इसमें क्या अनुभूति? निसंकल्प माना बोर। बोर होना है तो बैठ जाओ, कोई संकल्प नहीं चला। अरे इसमें क्या रस होगा भाई? हो सकता है कोई रस है तो ही बोल सके भाई, अपन तो नहीं बोल सके। जामे कछु रस हो सके? हैं जी? उसी में तो हाँ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान ये बताता है कि सब कुछ साइलेंस में ही समाया हुआ है। आज हमको अगर अनुभूति नहीं भी है लेकिन भगवान के महावाक्य हैं। जो तुम आनंद ले रहे हो ये ऊपर की लहरें हैं। जो मनन चिंतन में आनंद ले रहे हो, ड्रीम्स में आनंद ले रहे हो, जो भी शुभ संकल्पों में आनंद ले रहे हो, ये ऊपर की लहरें हैं। और अंदर क्या छुपा है? जितना गहरे में जाते हैं उतने ही जास्ती रत्न छुपे हुए हैं। तो लहरों में भी लहराने आनंद आता नहीं आता? नहीं आता। जिनको तैरना आता होगा वो लेते होंगे आनंद। लेकिन जितना गहराई में जाते हैं, साइलेंस में जितना टिकने लगते हैं, स्व स्थिति में जितना स्थिर होने लगते हैं, तो वो तो बापसमान जैसे कि सागर ही बनते हैं। तो साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं वैसे ही विशाल संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। ये है सबसे बड़ी ड्यूटी। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। कलराठी जमीन है तो पहले क्या करो? उसमें हल चला दो। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। इतनी संभाल करनी पड़ती है। हल चला दिया तुम सोचते हो बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे नहीं समझना
कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। यह तो हल चला करके भी बीज डालेंगे। उस वक्त महायज्ञ का टाइटल दिया होगा, उस वक्त कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त बनने जा रहे होंगे। मेहनत ज्यादा इसमें लगती है, किसमें? वरदानी बनने में या ऐसा वायुमंडल बनाने में? किसमें मेहनत लगती है? उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहले वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिला। सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, उसी को वरदान कहेंगे ना। वह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा हो, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी बात हो गई। भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, ये वरदान है नहीं, इसमें कौन सी वरदान की बात? जब आपकी महिमा निकलेगी पूरे संसार में, तो इतना बड़ा स्वयमान होगा हमारा, उसी दृष्टि से देखेंगे कि कितने भाग्यशाली थे ये, जिन्होंने भगवान को साधारण रूप में पहचाना। जो है कौन? जो है कौन? बाप। जो है जैसा है, पहले जो है फिर जैसा भी टूटा फूटा मेरा है। डमरू बजाने वाला बहुत सुंदर होगा या अड़भंगा पार्ट होगा? सुंदर है। सुंदर तुम्हारे लिए कि तुम सुंदर हो तो तुम्हारे लिए सुंदर, बाकियों के लिए अड़भंगा है। जो जितने सुंदर हैं, जितनी प्योरिटी की पावर है, उनके लिए बहुत सुंदर, उससे सुंदर तो है ही नहीं कोई। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और कितना भी डमरू बजाए, उससे जास्ती सुंदर कोई है ही नहीं। तो जो है जैसा है, जैसा भी है, अड़भंगा भी है तो भी क्या है? मेरा बाप है। जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। सोचो कितना बड़ा वरदान मिल गया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना, बार बार इसको घोंटना, ये सच्चाई को स्मृति में लाना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया।
सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा बाबा। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। सोचो क्या बोला, इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना। बार बार ये वरदान आपको याद आता रहे, स्मृति स्वरूप बन जाए, नंबर बार बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है। सोचो, जिन्होंने सदा इस वरदान को स्मृति में याद रखा, उनके और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। जब अच्छी अवस्था रहती है तो कौन सी शूटिंग करते हो, कौन सी शूटिंग करते हो, यहाँ सिमरन की बात चल रही है ना। अच्छी शूटिंग होती है, खुश रहते हो, स्वयमान में स्थित रहते हो, तो कौन सी शूटिंग होती है, सिमरन चलता नहीं चलता, अच्छा, तो वहाँ भी तुम्हारा सोचो सिमरन हो रहा है। और यहाँ मुरझा गए, मन बुद्धि कहीं इधर उधर चली गई, फंस गई, जितना मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, तो सिमरन होगा। तो यहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे, जिनकी सिमरनी अक्सर होती रहती है। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। सहज हो ना, मुश्किल है। अगर इस वरदान को स्मृति में सुबह सुबह ले आओ, अमृत वेले, तो जितनी दिन में मेहनत लगती है उतनी मेहनत नहीं लगेगी। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्भर आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर